देश भर के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी और जरूरी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए सीनियर पेजोन के साथ। मैं हूं आपका मित्र रोहित द्विवेदी और यहां आपको मिलती है हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में पूरी स्पष्टता और भरोसे के साथ। पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, वेतन आयोग, स्पर्श, सीएसडी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर नई घोषणा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। हर दिन बदलते नियम, नए आदेश और ताजा अपडेट्स के बीच सही और सटीक जानकारी पाना बहुत जरूरी है। सीनियर पेजोन पर आपको मिलती है भरोसेमंद खबरें बिना किसी भ्रम के और सबसे पहले। तो देर किस बात की, अभी जुड़िए सीनियर पेजोन परिवार के साथ और पाइए हर जरूरी अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले। 23 मई 2026 तक ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पूरे देश में माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। लाखों पेंशनर्स के बीच एक बार फिर उम्मीद, चिंता और इंतजार का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कहीं 7,500 रुपए प्लस डीए को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहीं 3,000 रुपए पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है और कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि आखिर सच्चाई क्या है और पेंशनर्स को इस समय किन बातों को समझना चाहिए। सबसे पहले ये साफ समझ लेना जरूरी है कि 23 मई 2026 तक ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या ईपीएफओ की तरफ से कोई अंतिम लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। कई जगह अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 7,500 रुपए प्लस डीए लगभग तय हो चुका है। कुछ रिपोर्टों में 5,000 रुपए या 3,000 रुपए जैसी राशि की चर्चा हो रही है। वहीं कुछ दावों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार 9,000 रुपए या 10,000 रुपए तक की पेंशन पर विचार कर सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने नहीं आता, तब तक किसी भी वायरल खबर को अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता। इस समय सबसे ज्यादा बहस 3,000 रुपए और 7,500 रुपए प्लस डीए को लेकर हो रही है। कई रिपोर्टों में यह चर्चा सामने आई कि कुछ स्तरों पर 3,000 रुपए जैसी राशि का प्रस्ताव सामने आया है और 7,500 रुपए प्लस डीए को लागू करना सरकार के लिए आर्थिक रूप से कठिन बताया गया है। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि ये केवल पैसों का हिसाब नहीं है, बल्कि ये बुजुर्गों के जीवन और सम्मान का सवाल है। आज के समय में महंगाई जिस तेजी से बढ़ चुकी है, उसमें 3,000 रुपए जैसी राशि से किसी बुजुर्ग का सम्मानजनक जीवन चल पाना लगभग असंभव माना जा रहा है। दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ चुका है। अस्पतालों में इलाज कराना पहले की तुलना में कई गुना महंगा हो चुका है। बिजली बिल, राशन, किराया, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पेंशनर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी कम पेंशन में कोई बुजुर्ग अपनी जिंदगी कैसे चला सकता है। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें आज भी इतनी कम राशि मिलती है कि महीने की दवाइयों का खर्च तक पूरा नहीं हो पाता। यही कारण है कि देश भर के पेंशनर्स अब 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग पर मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। लाखों पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए फैक्ट्रियों, उद्योगों, संस्थानों और अलग अलग सेवाओं में काम किया। उनकी मेहनत और योगदान से देश की व्यवस्था मजबूत हुई। ऐसे में बुजुर्ग अवस्था में उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वे दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। पेंशनर्स का कहना है कि यह कोई दया की मांग नहीं है, बल्कि उनका अधिकार है। इस समय सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई खबरें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि फाइल मंजूरी के अंतिम चरण में है, कोई कह रहा है कि सरकार जल्द राहत देने वाली है, तो कोई यह दावा कर रहा है कि बड़ी घोषणा होने वाली है। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए हर पेंशनर को यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पोस्ट, वायरल वीडियो, यूट्यूब दावे या किसी अखबार की अपुष्ट चर्चा को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर सही और सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। इस समय सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अफवाहें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पेंशनर्स प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अलग अलग स्तरों पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। श्रम मंत्री के साथ हुई बैठकों में भी पेंशनर्स की मांग को मजबूती से रखा गया। जब 3,000 रुपए जैसी राशि की चर्चा सामने आई, तो कई संगठनों ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि आज के समय में इतनी कम राशि से किसी बुजुर्ग की जिंदगी नहीं चल सकती। कई संगठनों की तरफ से आंदोलन, धरना और आमरण अनशन तक की चेतावनी भी दी गई। इसके बाद बातचीत का रास्ता खुला और उम्मीद बनी कि सरकार पेंशनर्स की स्थिति को गंभीरता से समझेगी। ये भी याद रखने वाली बात है कि पहले भी कई बार 3,000 रुपए प्लस डीए जैसी सिफारिशों की चर्चा हुई थी, लेकिन आज की आर्थिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। महंगाई का स्तर बहुत तेजी से बढ़ चुका है। जो राशि पहले कुछ राहत दे सकती थी, वही आज बेहद कम साबित हो रही है। पेंशनर्स का कहना है कि अगर न्यूनतम पेंशन सच में बढ़ानी है, तो वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी तनाव के अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। देश भर में पेंशनर्स लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए। उनका कहना है कि अगर डीए नहीं होगा, तो आने वाले वर्षों में फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी, जहां बढ़ी हुई पेंशन भी महंगाई के सामने कम पड़ने लगेगी। इसलिए 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को केवल वर्तमान राहत नहीं, बल्कि लंबे समय के
समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इस समय एक और बड़ी चर्चा ईपीएफओ और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को लेकर हो रही है। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि ईपीएफओ सीमित प्रस्ताव भेजता है, जबकि असली निर्णय और आर्थिक भार का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के स्तर पर तय होता है। कुछ बैठकों में केंद्र सरकार के अंशदान को बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है। पेंशनर्स का मानना है कि अगर सरकार अपना योगदान बढ़ाती है तो न्यूनतम पेंशन को बेहतर करने का रास्ता मजबूत हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सारी बातें चर्चा और प्रस्ताव के स्तर पर हैं। अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब सरकार की तरफ से स्पष्ट लिखित आदेश जारी होगा। कई वरिष्ठ पेंशनर नेताओं और प्रतिनिधियों के बयान भी इस समय चर्चा में बने हुए हैं। उनका कहना है कि पेंशनर्स को किसी भी अधूरी खबर या वायरल दावे से निराश होने की जरूरत नहीं है। सीबीटी स्तर या ईपीएफओ स्तर पर जो बातें सामने आती हैं वे अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार के बड़े स्तर पर लिया जा सकता है। सरकार चाहे तो प्रस्तावों से आगे बढ़कर भी बड़ा फैसला ले सकती है, इसलिए किसी एक बयान को अंतिम निर्णय समझ लेना सही नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही जा रही है कि पेंशनर्स को एकजुट रहना होगा। अगर पेंशनर्स अलग अलग खबरों और अफवाहों में उलझ गए तो असली मुद्दा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर सभी पेंशनर्स एकजुट होकर सम्मानजनक पेंशन की मांग मजबूती से उठाते रहेंगे तो सरकार पर सकारात्मक दबाव बना रहेगा। यही वजह है कि लगातार एकता बनाए रखने की अपील की जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपको मिले तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी पेंशनर साथियों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी साथी अफवाहों का शिकार न बने। आज देश के अलग अलग राज्यों से लगातार आवाज उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक बनाया जाए। पेंशनर संगठनों का कहना है कि ये केवल राहत की मांग नहीं बल्कि अधिकार की मांग है। जिन लोगों ने दशकों तक काम किया, जिनकी मेहनत से फंड बना और जिनके योगदान से व्यवस्था चली, उन्हें बुजुर्ग अवस्था में न्यूनतम सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। यही वजह है कि अब ये लड़ाई केवल रुपए की नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। कई बुजुर्ग पेंशनर्स आज भी अपने बच्चों या परिवार पर निर्भर रहने को मजबूर है, क्योंकि उनकी पेंशन रोजमर्रा का खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दवाइयों का खर्च तेजी से बढ़ चुका है। कई बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हर महीने हजारों रुपए इलाज पर खर्च हो जाते हैं। ऐसे में कम पेंशन उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। पेंशनर्स का कहना है कि बुजुर्ग अवस्था में कम से कम इतनी सुरक्षा तो मिलनी चाहिए कि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। इस बीच ये भी चर्चा हो रही है कि अगर सरकार न्यूनतम पेंशन को बड़े स्तर पर बढ़ाती है तो उस पर भारी आर्थिक बोझ आ सकता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि अगर 5,000 रुपए या उससे ज्यादा पेंशन दी जाती है तो सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि सरकार को इसे केवल खर्च के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने जीवन भर काम करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अगर आने वाले समय में सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इसलिए हर पेंशनर की नजर अब सरकार, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। अभी तक कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है और यही वजह है कि पूरे देश में इस मुद्दे पर लोगों की निगाह बनी हुई है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी पेंशनर अफवाहों में आकर भ्रमित ना हो। कई बार अधूरी जानकारी तेजी से फैलती है और लोग उसे अंतिम फैसला मान लेते हैं, लेकिन सही रास्ता यही है कि आधिकारिक आदेश का इंतजार किया जाए और केवल विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि हर बैठक, हर सरकारी बयान और हर महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी बिना किसी भ्रम के लगातार मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सही बात हर साथी तक पहुंच सके। पेंशनर संगठनों का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में भी वे अपनी मांग को मजबूती से सरकार के सामने रखते रहेंगे। उनका कहना है कि जब तक सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन तय नहीं होती तब तक आंदोलन और बातचीत दोनों जारी रहेंगे। कई संगठनों ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर देश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब पेंशनर्स की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सोशल मीडिया, संगठन और अलग अलग मंचों के जरिए लाखों पेंशनर्स अपनी बात लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि अब इस मुद्दे को नजरअंदाज करना आसान नहीं माना जा रहा। पेंशनर्स लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन के साथ डीए को स्थायी रूप से जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने पर पेंशनर्स को हर बार नई लड़ाई ना लड़नी पड़े। उनका कहना है कि अगर डीए जुड़ता है तो भविष्य में महंगाई का असर कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता है। फिलहाल 23 मई 2026 तक की स्थिति में सबसे स्पष्ट बात यही है कि चर्चा जारी है, मांग मजबूत है और सरकार पर दबाव बना हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। इसलिए पेंशनर्स को धैर्य बनाए रखने और एकजुट रहने की सलाह दी जा रही है। आने वाले दिनों में हर बैठक, हर बयान और हर सरकारी संकेत पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सही तरीके से आपको मिलती रहे तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और सभी पेंशनर साथियों तक जरूर भेजें, ताकि कोई भी साथी गलत खबरों की वजह से भ्रमित ना हो। आने वाले समय में अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है
तो उसका असर लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों के जीवन पर पड़ेगा। यही वजह है कि पूरे देश की नजर अब सरकार की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार उनकी स्थिति को समझेगी और ऐसा समाधान निकालेगी जिससे बुजुर्गों को वास्तविक राहत मिल सके। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि पेंशनर्स निराश ना हो, लेकिन सावधान जरूर रहें। किसी भी वायरल खबर को तुरंत सच ना माने, आधिकारिक आदेश का इंतजार करें, अपनी एकता बनाए रखें और सम्मानजनक पेंशन की मांग को मजबूती से आगे बढ़ाते रहें। ये केवल पैसों की लड़ाई नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई है। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा साथियों तक जरूर पहुंचाएं। जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और आने वाले हर सरकारी फैसले पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।